कृष्ण ने पिछले अध्याय का समापन इस संदेश के साथ किया कि ईश्वर हर चीज में है और हर चीज ईश्वर में है। लेकिन हमारी इंद्रियां दुनिया को देखती हैं और ईश्वर को नहीं, इसलिए हमें ईश्वर की उपस्थिति के बारे में लगातार जागरूक रहने का एक तरीका चाहिए। जब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाते जहां ये सहजता से हो जाता है, तब तक श्री कृष्ण हमें भक्ति या भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं, जहां हम लगातार इस विश्वास में रहते हैं कि ईश्वर हर चीज में है और हर चीज ईश्वर में है। भक्ति योग का बीज पिछले अध्याय के अंत में बोया गया था और इस अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। अर्जुन ने इस अध्याय की शुरुआत ये प्रश्न पूछकर की, जो भक्त ईश्वर की साकार रूप से पूजा करते हैं और जो बिना रूप के उनकी पूजा करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बिना रूप के ईश्वर की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने और ईश्वर में कोई अंतर नहीं देखता। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए, जिनमें अभी भी थोड़ा सा सात्विक अहंकार है, जो ईश्वर और हमारे बीच की दूरी या अलगाव की भावना है, निराकार ईश्वर की पूजा करना काफी मुश्किल है। इसलिए वे ज्यादातर भक्तों के लिए ईश्वर की पूजा करने की सलाह देते हैं। हालांकि मुख्य योग्यता एकनिष्ठ भक्ति है। इसके बाद श्री कृष्ण हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए चरणों का एक क्रम बताते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम आम भक्तों के रूप में कहाँ हैं। हमें कर्म योग से शुरू करने का निर्देश दिया जाता है, जहां हम ईश्वर को समर्पित करके कर्म के फलों का त्याग करते हैं। फिर हम ईश्वर के लिए हर कर्म करना शुरू करते हैं, जो भक्ति योग है, भक्ति का योग है। एक बार जब हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं और अपने अहंकार को काफी हद तक कम कर लेते हैं, तो हमें राजयोग अपनाने के लिए कहा जाता है, जहां हम बार बार ईश्वर का ध्यान करते हैं। अंत में हम एक ऐसे चरण पर पहुंच जाते हैं जहां हम ईश्वर के साथ अपनी एकता के बारे में निरंतर जागरूकता और ज्ञान में रहते हैं, जो ज्ञान योग है, ज्ञान का योग है। अध्याय का अंत सिद्ध भक्त के 29 गुणों की सूची के साथ होता है। ये हमें प्रेरित करने के लिए हैं। भले ही हम ये सभी गुण प्राप्त न कर सकें, लेकिन हमें कम से कम एक गुण प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि एक भी गुण प्राप्त करने से बाकी गुणों को प्राप्त करने का द्वार खुल जाता है। इन सभी गुणों में समता, निस्वार्थता, आसक्तिहीनता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास पर बार बार जोर दिया गया है। इस छोटे से अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य स्तरों की विशालता, भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रश्न से क्या होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने, क्या भगवान के साकार रूप में भक्ति करते हैं या क्या वे निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं? इसके उत्तर में कहा गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवद प्राप्ति की ओर ले गए हैं और वे उनके साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त को सर्वश्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान देते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मायाबद्ध देह जनजातियों के लिए निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपने स्वयं के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं और वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि समर्पित करने और अपने मन को केवल अपनी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। बुरा ऐसा प्रेम प्रेमिका संघर्षमय आत्मा लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने अन्य विकल्प देते हुए कहा है कि यदि अर्जुन अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पूर्णता की श्रेणी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है। इसे नवीनीकृत प्रयास से अंकित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकते हैं तो भी उन्हें पराजय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो उसे अपने कर्मों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित होना चाहिए। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग करना है और ज्ञान अर्जन से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग करना है, जो परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोक में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अर्जुन ने पूछा, आपके अव्यक्त निराकार रूप में पूर्णतया निश्चित होने वाले लोगों से आप किस योग में पूर्ण विश्वास रखते हैं?
आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और निरंतर दृढ़ विश्वास रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी प्रमाणित करता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अज्ञानी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, गति, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी कल्याण के संबंध में मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आधारित होता है, उनके लिए भगवान की भावना का मार्ग अति दुष्कर और अभिमानों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की पूजा देहधारी परत के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी सेवा करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपने अकेले को मेरे साथ स्थापित कर देते हैं। हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनकी बातें बताता हूँ। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम हमेशा मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ निश्चय से अपने मन को स्थिर करने में असमर्थ हो तो धार्मिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्ति मार्ग के अनुसरण के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार आप पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। यदि आप भक्तियुक्त हो तो मेरी सेवा के लिए कार्य करना लक्ष्य हो तब अपने सभी कर्मों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करते, व्यक्तिगत मित्र होते हैं, प्रिय होते हैं। जो भक्त मुझे अति प्रिय होते हैं क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या व्यवहार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता से दिए जाते हैं। वे आत्मसंयमित आधार, दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं बनते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं। जो सुख दुख में संभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो तीर्थों में स्वार्थी रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, आकर्षण, चिंता वस्तु, सुविधा वस्तु और सभी कार्यकलापों में स्वार्थी वस्तुएं रहती हैं, मेरे वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही लौकिक दुखों से निराशाजनक होते हैं तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं और न ही लाभ की लालसा करते हैं, वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से अधिक होते हैं, मुझे अति प्रिय हैं। जो मित्र और शत्रु एक समान है, मनुष्य और अपमान, संतान और ग्रीष्म, सुख और दुख में संभाव रहता है, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसिंगों से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक तत्व के रूप में मानते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में रहते हैं, जो मिल जाते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, प्रासंगिक बुद्धि दृढ़ विश्वास मुझ में स्थिर रहते हैं और जो मेरे प्रति भक्तिभाव से निहित हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण भक्तों के अन्य साथियों का वर्णन इस प्रकार है, वे जो यहाँ प्रकट हुए हैं वे इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं और निष्ठा रखते हैं, मुझे अपना परम लक्ष्य प्राप्त करने पर अति समर्पित होते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। इस अध्याय के प्रमुख बिंदु: भक्ति से आत्मसाक्षात्कार होता है। भगवान के साथ जुड़ने से इच्छा और अहंकार दूर होते हैं। भगवान पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यानमग्नता आती है। भक्ति से ईश्वर में विलीनता होती है। जो लोग ईर्ष्या नहीं करते, समस्त जीवों के प्रति दयालु होते हैं, वे भगवान को प्रिय होते हैं। जो लोग सुख दुख में समान रहते हैं, वे झूठे अहंकार से मुक्त होते हैं। जो लोग अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, वे भगवान को प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होते हैं, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग कठिन होता है। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं।